मान के चलिएगा कि आपकी रजिस्ट्री हाशिए पर है, जब तक कंपनी की तरफ से उसको मान्यता नहीं मिलेगी तब तक वो मान्य नहीं होगी। जांच अधिकारी या जो भी एजेंसियों ने जांच किया है उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्टें लगा दी हैं। उन रिपोर्टों में भी मैं आपको ये बता दूं, कहीं पर भी रजिस्ट्रियों का वर्णन आया ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं की गई। वो सारी जमीनें जो सीज की गई हैं उनमें से बहुत सी जमीनें हैं जो आप लोगों ने रजिस्ट्री करा ली होगी, फिर भी वो सीज हो चुकी। तो आप खुद समझ चलिए कि कानून में वो है ही नहीं। आप सभी लोग जिनसे भी रजिस्ट्री आपने कराई है उससे संपर्क करें। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्री किसी ऐसे एसोसिएट प्रेसिडेंट से कराई है जो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आप बाकायदा मुझे मैसेज करिए, उसके बाद लीगल एक्शन जो लेना होगा वो लिया जाएगा और इस मामले में तो 100% लिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिन एसोसिएट ने अपने अकाउंट में पैसे लिए और आप सभी लोगों को अब तक बरगला के रखा, अगर मेरा उद्देश्य उनके खिलाफ किसी प्रकार जाना होता तो अब तक आप सभी लोगों ने जो FIR कराई उसमें मैं रिट डलवा चुका। मेरा उद्देश्य आपका पैसा दिलवाना था कि कुछ एसोसिएट जो पैसा दे सकते वो दे लें, लेकिन बार बार मौका देने के बाद भी इन लोगों ने आपसे आज तक संपर्क नहीं किया, या संपर्क किया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये 2 तारीख बीत जाए, न्यायालय का जो भी रुख होता उसके बाद वो सारे के सारे लोगों से मैं संपर्क करूंगा जिन्होंने ऐसे एसोसिएट जिनके अकाउंट पैसे दिए हैं और उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट डाल दी है, मैं उनको इकट्ठा करूंगा और उन सब की एक रिट कोर्ट में डलवाऊंगा। आगामी माह में इसके ऊपर मैं बहुत जोर शोर से काम करूंगा। आगामी माह में रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये तयशुदा बात है। मई के महीने में आपको रास्ता कोर्ट से द्वारा मिलना शुरू हो चुका, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं ये विश्वास करता हूं। लेकिन उसके बाद 2 चीजों पे बहुत तेजी से एक्शन है। वो एसोसिएट जो पैसा अपने अकाउंट में लेकर बैठा हुआ है और कस्टमर से झूठ बोला है, और वो सारी रजिस्ट्रियां जो 2019 के बाद कंपनी की जानकारी के बगैर। तो फिलहाल यही मेरा आप सभी लोगों से आज की मीटिंग का उद्देश्य था, ये 2-3 बातें आपसे कहना और आपको धीरज देना कि अब कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहे। आपने 2013 में खरीदा, 14 में खरीदा, 15 में खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ भी किया है, उसका एक ही जवाब न्यायालय के द्वारा रास्ता मिलने जा रहा है। जैसे आपने निवेश करते हुए जो भरोसा किया था ना आपको कि क्या क्या मिलेगा, वही भरोसा रखिएगा, आपको वही सारी। आपको ना रोने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना डिस्टर्ब होने की जरूरत है। आपका चेयरमैन शाइन कंपनी आपके साथ। आज अगर आप अपनी कोई बात मुझसे कह करके कि आपने 2016 में बच्ची की शादी के लिए दिया था तो क्षमा चाहूंगा, देर हो गई है, लेकिन अब जहां इतना आपने सब्र किया ना, वहां ये आगामी माह तक और देख लीजिए, कोर्ट हमें रास्ता जरूर दे देगी। हर वो काम हम लोग सही डायरेक्शन में जो करना चाहिए। बाकी कुछ लोग अगर बात करना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठा ले, बस आपसे हाय हेलो हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो है जिनका वीडियो सामने आएगा हाथ उठाएगा, मैं उन्हें अपलोड करूंगा। नरेंद्र यादव, ज्यादा लोगों करने लग जाते हैं। एक मिनट नंदा जी, आप बार बार आपका वीडियो दाएं बाएं पहुंच रहा है। जी नंदा जी अनम्यूट करें अपने आप। हेलो जी बताइए नंदा जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं नंदलाल यादव सर, गाजीपुर से सर निवासी हूँ सर। जी जी सर, हम लोग सबसे ज़्यादा निवेश कर नहीं किए सर, लेकिन सर आपकी सर बराबर मीटिंग सर हम सुनते हुए चले आ रहे हैं। अब सर पहले जब हम लोग सर निवेश किए थे सर, तो उस समय सर ये सर पॉइंट वाली बात पर तो कुछ नहीं थी, लेकिन हमको सर कुछ पता नहीं था कि हम लोग जो दिए हैं पार्टी को जा करके ऑफिस में सर दिए थे, अब कौन कहाँ लेके लगाया सर ये चीज़ सर तो हम नहीं बता पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है नंदलाल जी, प्रॉब्लम क्या है? आपको लॉयल्टी पॉइंट मिला है क्या? हाँ सर, 2-3-4 पेपरों में सर लॉयल्टी पॉइंट है लिखा हुआ। आपने मुझे भेजा हुआ है अपनी रसीद? रसीद तो सर नहीं भेजा सर। रसीद तो हम सर हमारे सर जो लीडर इधर क्या अशोक नहीं है इधर का किराकत के, तो हमने सर पेपर सर उन लोगों को सर दिया था। और सर पार्टी सर इतना प्रेशर से हम लोग सर गरीब आदमी सर इतना परेशान सर कितना दिन रास्ता जाने पेपर कहाँ है आपका? पेपर सर है हमारे पास, कुछ पेपर हैं और कुछ पेपर सर हम लोगों सर वहाँ भी लेके दिया था। और हम लोग सर आज इतना सर गुट जिंदगी जी रहे हैं सर, हम लोग क्या बताएं।
ज्यादा सर निवेश नहीं सर, हमारा सर 10 से 12 लाख का सर निवेश है टोटल आपके पास। उससे ज्यादा सर हम लोगों का नहीं है सर निवेश। दलाल जी, आपको अभी आजकल जो चल रहा है नई प्रोग्रेस का, इसके बारे में पूरी जानकारी है अब? सर जानकारी सर हम तो बराबर सर लेते रहते हैं सर, जितनी सर है सर। कम शब्दों में बात करिएगा ताकि बाकी लोगों को मौका दिया जा सके। आपको जानकारी है सारी चीजों का? सर तो कल तो सर हम सर बिजी थे सर, हमारे पिताजी की सर तबियत खराब थी, दिन भर सर हमने पूछा आपको सारी चीजों की जानकारी है? अभी जो चीजें चल रही कोर्ट हाँ कचहरी का सर, चल सुन रहा रहे है, हैं सर, हमें जानकारी है, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि ये लायबिलिटी वगैरह कैसे उतर रही है, कैसे उतरेगी, पता है आपको? लाइबिलिटी सर अब देखिए सर, जो भी हमने सर कुछ पैसा सर तो डायरेक्ट सर निवेश किया चेक के माध्यम से, और कुछ पैसा सर हमने सर अपने खाते में लिए थे और चेक जाकर सर लगाया डायरेक्ट पार्टी के। अच्छा, तो आप एसोसिएट थे यानी, इसका मतलब? हाँ सर, हाँ। अब मुझे सवाल करने दीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, आपका कहना ये है कि आपने कुछ पैसा अपने कस्टमर से अपने अकाउंट में लिया और आपने कंपनी में वो चेक लगाई, ये कहना ना आपने? हाँ सर। भाई मेरे काम करो, जिस कस्टमर पैसा आपने लिया है और जो चेक आपने लगाई है ना, उसका एक हलफनामा बना लो कि हाँ ये पैसा आपने लिया इनसे इस यूटीआर नंबर से, और कंपनी में आपने इस नंबर से आपने दे दी है, और इनका पैसा कंपनी जो खत्म। प्रॉब्लम क्या है फिर आप? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर कुछ प्रॉब्लम सर हमारा सर ये पर्सनल रूप में है सर, जो सर उस समय सर जब सर ये जीसी और जेडी भी चलता था सर, हमने सर करीब सर 1 लाख से ऊपर सर पार्टी सर अपने घर से दे करके सर आज हम घर से बेघर हो गए। हमारे पिताजी भी सर हमसे सर मतलब नाराज रहती है। पैसा दे दिया तो क्यों घर से बेघर हो गए? पैसा दे के क्यों घर से बेघर हो गए? पैसा दे चुके हैं, मतलब सर अपना सर पैसा पर्सनल सर हम लोग भी सर LIC सर काम करते थे, ठीक है सर, जो भी सर कमाई थी सर आज दे करके सबको सर आज हम लोग घर से बेघर होकर बैठे हुए हैं। और सर बच्चे थे सर पढ़ने योग्य जब हुए तब तो वही दशा थी कि सर आज कमाई के बढ़ने की वजह से। आपकी आवाज कट रही है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही सर। नेटवर्क सर थोड़ा वोडाफोन सर थोड़ा गड़बड़ है, हम सर फील्ड में। भाई परेशानी आपकी तरफ हो, नेटवर्क आपका खराब हो, पैसा आपने अपने अकाउंट में लिया हो, उसके बाद आप पैसा दे के घर से बेघर हो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे वो चीज है सर। आप सही सलामत रहेंगे सर तो आप मदद खुद करेंगे, जो कि सर देखिए जो गलत होगा तो गलत रहेगा, जो सही है सर। आपसे सवाल करूं मैं कुछ? एक मिनट नल्लाल जी, नल्लाल जी, बहुत से लोग यहाँ पर 2-2 घंटे से मीटिंग के अंदर हैं, सबके अपने काम भी है, 4 बज रहे हैं वहाँ पर, छुट्टी के कितने लोग परिवार में भी हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल सर। कैसे जानते हैं सर? हम भी सर उसमें जब तक मीटिंग में सर पहली बार सर हमारे मित्र चेहरे से नहीं, चेहरे से तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, चेहरे से मुझे हिंदुस्तान की 3 जांच एजेंसियां जानती हैं, कोर्ट जानती है, गुंडे माफिया भी जानते हैं। नेचर से आप मुझे जानते हैं? वो सर बात नेचर से जानते हैं आप मुझे? नेचर से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर आपको। हम कितने साल से जानते हैं आप? सर आपको सर हम जब से सर वही सर जब से निवेश हो रहा था सर। किस सन से? सन बताइए। 13, 14, 15, 16 कैसे जानते हैं? नहीं सर वही सर 18, 19 से सर, ज्यादा नहीं। 18, 19 जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। चलिए, जब आप आए तो आपने आने के बाद जब कंपनी ज्वाइन किया तो 13, 14, 15, 16, 17 में कभी आपने कोई मेरे बारे में ऐसी बात सुनी कि हमने नहीं किया हो? नहीं सर। बस जो बोलो उसका जवाब देते चलना। 2 मिनट सुनो। जब आप 2017-18 में आए तो 13, 14, 15, 16, 17 वाले में से किसी से आपने सुना कि जो मैंने कहा वो मैंने पूरा नहीं किया? कभी सुना आप? नहीं सर, किए हैं सर, वो सुने थे तब तो सर ज्वाइनिंग किए थे, मीटिंग देखे थे, 2-3-4 बार देखे थे। यार जितना पूछो उसका जवाब तो कुछ उसका जवाब दो। मैं आपको आपकी समस्या का हल बता दूं। 2018-19 आपने जब तक हमें देखा, आपने मीटिंग देखा होगा, मीटिंग सुना होगा, हजारों लोगों के बीच में मैं बिल्कुल आकर खड़े होकर स्टेज से हर एक बात कहता था, हर एक सवाल का जवाब मैं खुद देता था। अगर मेरे काम में, मेरी नियत में कोई खोट होती तो हजारों का सामना क्यों करता? और जो कहता है उसको पूरा भी करता था। ये तो देखा था ना आपने मुझे भाई नेचर। आज 219 लोगों के बीच में मैं आपसे एक बात का वायदा करता हूं, अगर आपको विश्वास पक्का एक वायदा करता, अगर आपने हलफनामा दे दिया अपने कस्टमर को, जितना पैसा आपने अपने अकाउंट में लिया और जितना आपने पैसा कंपनी में जमा किया है, अगर उसको आपने सबूत के साथ दे दिया, भले लॉयल्टी पॉइंट का, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, वही आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सच परेशान होंगे तो आप सबूत दे पाए ना दे पाए, खाली पेपर दे दीजिएगा, गारंटी आपकी मेरी। भरोसा करना होगा और अपने कस्टमर से बात कर दीजिएगा, क्योंकि अब वापसी की बात हो रही है, आने की बात। समझ गए? मुझे वापस आना है, मुझे आप सबकी आंखों में वही गुरूर देखना है, वही सम्मान देखना है। मैं कोई भी ऐसा आदमी नहीं चाहूंगा हिंदुस्तान में जिसकी नजर में नजर मिलाकर मैं बात न कर पाऊं या मेरी नजर छूट जाए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे जानते कि नहीं जानते, क्योंकि मैं हमेशा सर झुका करके दमदारी के साथ ताव से काम करने वाला बंदा रहा हूं।
गर्दन झुका के निकलने की चीज नहीं है। गलत किया है तो सर झुका के माफी मांगो। दुनिया में गलती की दो ही चीज होती है ना, या माफी या सजा। माफी लायक होगी माफी मांगूंगा, सजा लायक सजा दे दूंगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे जानते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो निश्चित रहें एक एसोसिएट आप हैं और आपने बताया कि आपका पैसा आपने लिया अपने कस्टमर अपने अकाउंट में, आपने चेक दिया। बाबू पहली चीज आपको अपने अकाउंट पैसा लेना ही नहीं चाहिए, ले लिया अगर चेक से देना था। देखिए कंपनी ने उस समय व्यवस्था दी थी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। कंपनी ने व्यवस्था दी थी, लॉयल्टी पॉइंट की व्यवस्था दी थी पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बेटा उस टाइम पर कंपनी चल रही थी ना, आप जब कंपनी को बंद कर देंगे कंपनी का रास्ता। अच्छा बताइए कितना कमीशन बढ़ता था, क्या आप कमीशन परसेंटेज बता सकते हैं? एक बात और जाने सर, ₹1 सर कमीशन सर आपको तो मिला नहीं। अरे आपको मिला ना मिला, मैं सवाल कर रहा हूँ कितना परसेंट बढ़, इसका जवाब दीजिए। क्या सर? कितना परसेंट कमीशन बढ़ता था, इसका जवाब दीजिए। सर कमीशन बारे सर हमें सर 1% सर ज्ञान। मैं आप लोगों को, मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ। कंपनी के अंदर आई हुई धनराशि का जो पैसा कस्टमर जमा करता था ऑलमोस्ट 40% कमीशन के तौर पे जाता था। वो कंपनी फायदा कमाती थी, कोई दो राय नहीं। भाई कंपनी खेत खरीदती थी, 20 लाख रुपए बीघा खेत होता था। अगर उस खेत के अंदर हम 20 प्लॉट निकालते थे और एक प्लॉट 3 लाख का बिकता था तो 60 लाख का माल बिकता। तो 60 लाख का माल अगर आप बेचते थे तो उसके अंदर 40% यानी 24 लाख बढ़ जाता था। बच गया 26 लाख रुपए, मतलब 36 लाख रुपए, उसे कंपनी को फायदा होता था, किसान और सब हो जाता था। वो एक व्यवस्था थी। अब अगर 40% कमीशन बटा है तो काम करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब कि कंपनी में 40% भागीदार है। मैं किसी पर आरोप नहीं दे रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं जो लॉयल्टी पॉइंट पर इंक्लूड कि आपकी लॉयल्टी क्यों आई, क्योंकि आपने काम किया, आपने 10 लाख का प्लॉट बेचा, 4 लाख रुपए बटा नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी को 50,000 मिला, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 25,000 मिला। हर एक व्यक्ति यानी इतने जितने बटा इतने लोग 40% के भागीदार। तो जब अच्छा था तो पैसे के भागीदार हुए और बुरा हुआ तो आइए साथ साथ हमारे चलिए ना। हम क्या मना कर रहे हैं आपको, लॉयल्टी पॉइंट नहीं मानेंगे। 60% मेरे पास में है, हम 100% देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आइए अब आप सवाल करें, व्यवस्था हमारी थी, बिल्कुल व्यवस्था हमारी। व्यवस्था अगर हमारी ना होती तो हम आज जिम्मेदारी क्यों ले रहे होते? लेकिन क्या आपको घर से पकड़ के लाए थे काम कराने के लिए? क्या हमने आपको कितना लगा काम करवाया था? क्या हमने आपको धमकी देकर करवाया था? फैसला भी तो आप करते ना। आपको फैसला करना था कि आप काम करना है, क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलना था। आज क्यों नहीं काम कर ले रहे हैं? आज भी मेरा बनाया प्लान है, आज भी मेरी दी की व्यवस्था है। चलिए एक एक कस्टमर घर जाइए जिन्होंने FIR करी है, आपने कंपनी पैसे कमाए, उनसे हाथ पैर जोड़िए, FIR वापस करा लीजिए, सब इकट्ठा कर लीजिए और कहिए साहब कंपनी को ला रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं मेरी व्यवस्था करके दिखाइए। मानूं मैं आपको, जब पैसा मिल रहा है तब व्यवस्था मेरी है, पैसा मिलना बंद हो गया फिर कुछ खट्टा मेरा और फिर आपका। आप सभी कस्टमर बताना चाहूंगा कि इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपसे आज कहता है कि लायबिलिटी उतारने के नाम पर की लॉयल्टी पॉइंट तो पूरी व्यवस्था थी। सतीश जी अपने आप अनम्यूट कर लिया, आप 2-3 बार हाथ उठा चुके हैं अपने का। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस कंपनी में अगर आज आपसे कहता है कि कंपनी की दी गई व्यवस्था थी, कंपनी हाँ बिल्कुल हमारी दी गई व्यवस्था, हमने व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था में 40% के ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन था। क्यों? मैनेजमेंट का पार्ट मेरा था, मेहनत का पार्ट मेरा था, मीटिंग का पार्ट मेरा था, मार्केटिंग का पार्ट आपका था, खरीदारी का पार्ट जो था वो MD साहब का, स्टाफ का काम था। स्टाफ दोषी है, MD दोषी है, CMD दोषी है, कंपनी दोषी है, और आप कैसे फिर हो जाएंगे साहब? हम मान लेंगे आपकी सारी लॉयल्टी, हम एक एक लॉयल्टी को मान लेंगे। जिम्मेदारी तो लीजिए अपना साथ में हमारे। यहाँ इस काम को हमने भी साथ में किया है, हमने ही प्लान दिया है। हमें कंपनी के मालिकों ने हमारे कंधे पे बंदूक नहीं रखा था, गट्टा नहीं लगाया था कि आप जाइए किसी से पैसा लेकर आइए। हमने प्लान को समझा था, प्लान को समझ के हमने इन्वेस्ट किया था और कंपनी ने हमें कमीशन दिया था, हमें हिस्सेदार बनाया था फायदे में। आज हर बुरी चीज कंपनी झेले और आप 40% कमीशन खा करके हम पर आरोप लगाकर कस्टमर से पल्ला झाड़ लेंगे क्या कंपनी देगी? कहाँ का इंसाफ है भाई? हम कह तो रहे ना, आज 200 से ज्यादा लोग हैं उनके मुंह पे कह रहे हैं एक एक लॉयल्टी पॉइंट में मान लूंगा, लेकिन लॉयल्टी का मतलब सिद्ध करिए। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? लॉयल है आप कंपनी। यार सगा बाप बेटे घर से धक्का मार निकालते अगर लॉयल ना रह जाए, अगर उसके अपयश का कारण बनता हो। बेटा घर में खाए, वहीं रहे, वहीं पले बढ़े और बाप के ऊपर दिक्कत आ जाए तो बाप को बाहर जाके गाली दे, बोले कि मेरा बाप एक नंबर का चोर है, मेरा बाप दौड़ा है, मेरा बाप बेईमान है, मेरे बाप ऐसा है वैसा है, तो बाप चाहे जैसा हो लात मार के लड़के को बाहर निकाल दे। उसके लिए कि किसी कर्जे को, उसके किसी वादे को, उसके किसी काम को
बाप कभी समर्थन नहीं देगा, बल्कि कल अगर वो गुंडा बदमाश बन जाए और उसका एनकाउंटर हो जाए ना, तो बाप उसका जो है लाश भी नहीं क्लेम करेगा। पहले दिन तो हम ऐसे नहीं हुए थे, पहला मौका तो आपने दिया ना हमको ये करने के लिए। हमने 2019 में तो ना कही ये बात कभी, 2020 से कभी ना कही ये बात, 21 से कभी ये बात ना कही, 22 से कभी बात नहीं कही। जब कंपनी कोर्ट में गई और हम देख रहे वही लोग जिन्हें हमने लॉयल्टी के बदले में पॉइंट दिए थे, गाड़ियां दी थी, फॉर्च्यूनर दिया था, ऑडी दिया था, जगुआर दिया था, पता नहीं क्या क्या दिया था, वही लोग जाकर इनको कोर्ट में गरिया रहे हैं, विरोधियों के साथ खड़े हो रहे हैं, कस्टमर की लायबिलिटी से मजाक कर रहे हैं। तो आप हमसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हम सह लें। अरे साहब, कलयुग में पैदा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र को पढ़ा है हमने, वो नहीं कि राजा हरिश्चंद्र, कलयुग में पैदा हुए, उसी युग के हम भी जिस युग के आप। बात करना हो, बात ईमान की करें, हक की करें, इंसाफ की करें। आज बोल तो रहा हूं हर किसी को, इस मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड में जाएगी मीटिंग ये, एक एक लॉयल्टी पॉइंट मान लूंगा, लेकिन अपनी लॉयल्टी साबित तो करिए। तनख्वाह पे नहीं थे आप, कि आप ये कहते हैं कि कंपनी हमें सैलरी देती थी जो आदेश देती करते थे, आप कमीशन पे थे। आप कमीशन का मतलब होता है कि आप हिस्सेदार हैं, आप फ्रीलांसर थे, इंडिपेंडेंट थे, आपका कोई टाइम नहीं बना था कि सुबह 9 बजे आके अटेंडेंस देंगे ऑफिस में, शाम को 5 चले जाएंगे और कंपनी जो आदेश देगी तनख्वाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कमीशन के लिए काम किया आपने, हिस्सेदारी के लिए काम किया आपने, और जब हिस्सेदारी मिलना बंद हो गया, कमीशन मिलना बंद हो गया, तो FIR किया है आपने, हमारी तनख्वाह के लिए थोड़ी FIR किया आपने। वो लॉयल्टी पॉइंट जो रसीद है ना, जो लॉयल्टी पॉइंट से रसीद आपने निकाली है, उन एसोसिएट की बात कर रहा हूं जिन्होंने आपसे FIR किया है, उनकी रसीदें भी लॉयल्टी पॉइंट की है, तो उस लॉयल्टी पॉइंट की रसीद पर उन्होंने FIR करी है। तो बाबू, जब तुम उस रसीद पे FIR कर सकते हो तो लॉयल्टी साबित तो करो ना। कानून के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी किसी वकील से। राशिद नसीम अपने आप में इतने ज्ञाता है कानून के, हमको पता है कि कौन सा कानून हमें कौन सा अधिकार देता है और कौन सा कानून हमें बाध्य देता है। सतीश जी, सॉरी, आपको अनम्यूट किया था, बोलिए बाप। मान के चलिएगा